श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। पूरे सावन माह का इंतज़ार करते हैं शिव भक्त और पूरे सावन माह पूरी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो प्रतिदिन पूरे सावन माह में भोलेनाथ की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और देखिए, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जो है ना, किसी भी फूल पत्ती के गमला में भी आप निर्माण करके आप पूजन कर सकते हैं, या फिर बेल वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, सिर्फ तुलसी का गमला न हो। आंवले का गमला में आपको पूजन नहीं करना, आंवला का जो पौधा हो उसमें नहीं कर सकते हैं, या कोई खाली गमला हो उसमें मिट्टी भरा हुआ हो तो उसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यह गमला हम खाली ही रखे हैं और इसमें हमेशा ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती हूँ। जब भी मेरा मन करता है, सावन माह हो या नहीं हो, मेरा जब भी मन होता है तो मैं इसमें जो है ना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर लेती हूँ और फिर विसर्जन भी करती हूँ। तो विसर्जन कैसे करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कैसे करेंगे, प्रतिदिन पूजन कैसे करेंगे और पार्थिव शिवलिंग की पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लेना है, सरल और संपूर्ण सामग्री में आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जैसे गमला में कर रहे हैं तो आप चाहे तो जलहरी बना सकते हैं, या फिर बिना जलहरी बनाए हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे जलहरी बना रही हूँ। शिवलिंग का निर्माण करने के लिए तो आप चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ जो है ना बिना गिलहरी के भी बना सकते हैं। भोलेनाथ का जो पिंडी स्वरूप है, सिर्फ उनका आप जो है ना निर्माण करके आप पूजन कर सकते हैं। तो बस तेरा मेरा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भाव अच्छा होना चाहिए। भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्त का भाव देखते हैं, तो किस भाव से हम पूजन करते हैं। तो बस खुश होकर पूजन कीजिएगा भोलेनाथ। सावन माह में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ का जो पूजन करते हैं, खास करके जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो अगर आप कहीं नहीं जाते हैं, घर पर आप प्रतिदिन आप जो है ना घर में आप गमला में आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके आप पूजन कीजिएगा। और पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण कीजिएगा तो देखिए, दोनों हाथ लगाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा, इसलिए कि जो हमारे हथेली में जो गलत रेखा रहती हैं उससे, जिससे कि हमारे जो हैं ना शरीर में कष्ट होता है, मतलब जो गलत रेखा रहती हैं ना वह सब नष्ट हो जाती हैं, अच्छी रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो इसलिए दोनों हाथ लगाकर ही आप जो निर्माण कीजिएगा। और देखिए, गिलहरी और शिवलिंग का निर्माण करने के बाद शिवलिंग जब हम निर्माण कर लेंगे, तो अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट देर है पूजा करने में, तो तुरंत उस पर 2-4 दाना अक्षत का रख दीजिएगा। तुरंत निर्माण करने के बाद अगर आप तुरंत पूजन नहीं करते तो आप 2-4 दाना चावल का रखकर उसके बाद 10 मिनट बाद ही पूजन कर सकते हैं। और देखिए, यह हमने पूजा के लिए सामग्री लिए, एक लोटा स्वच्छ जल में गंगाजल मिलाकर लिए हैं। गाय का कच्चा दूध भी ले सकते हैं, या फिर थैली वाला भी ले सकते हैं। कलावा लेना है, पीला वाला, चंदन रोली चंदन, और पूजा में रखने के लिए दक्षिणा स्वरूप में कुछ सिक्का ले लिए हैं दक्षिणा स्वरूप में। और अक्षत लेना है, चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और तिल लेना है, तिल आप काला या फिर सफ़ेद ले सकते हैं। धूप बत्ती माचिस लेना है और दीपक तैयार कर लीजिएगा। दीपक आप देखिए, आप श्रद्धा भाव से जैसा आप दीपक
प्रज्वलित करना चाहते हैं तिल के तेल से या फिर घी से, इसलिए कि जो भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्त के भाव देखते हैं। तो आपके पास जो हो अपना श्रद्धा भाव से अपना दीपक अपना श्रद्धा भाव से तैयार कर लीजिएगा। तिल का तेल का या सरसों तेल भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना श्रद्धा भाव अपना ममता के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार दीपक तैयार कर लीजिएगा। आप जो भी फूल हो माला हो लीजिएगा। और यह दीपक देखिए दूध को हमने गिलास में कर लिए हैं, और जो भी फूल मिल जाए, फूल बेल पत्र जो भी मिल जाए आसानी से आपको वो ले लीजिएगा। और फल फ्रूट का जिसका भी आप भोग लगाना चाहते हैं प्रतिदिन, या फिर आप जैसे प्रतिदिन आप जो है मिश्री बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, या जिस दिन फल आ जाए घर में तो फल का भोग लगा लीजिएगा। और शिव चालीसा की पुस्तक हो तो वह भी रख लीजिएगा। पढ़ने के लिए नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। और हो अगर शिव चालीसा का तो रख लीजिएगा पढ़ने के लिए, इसके लिए कि जब हम पूजन करते हैं तो 10 मिनट तक बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। या कोई भगवान की जैसे कि कोई पुस्तक हो, शिव चालीसा हो, शिव पुराण हो तो बैठकर पढ़ना चाहिए। 10 मिनट भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूरा दिन तो देखिए हम घर का काम और अपने परिवार के देखभाल में ही लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रभु के लिए समय निकालकर पूजन करना चाहिए। खुश होकर प्रभु पर ध्यान कर और पूरा श्रद्धा भाव से खुश होकर पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले अक्षत का आसन देकर हम दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर लिए। अक्षत का आसन या फिर तिल का आसन भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम जल जो है ना गिलहरी के पास से चढ़ाएंगे और चारों तरफ से चढ़ा लेंगे, इसलिए कि शिवलिंग में जो होते हैं पूरे शिव परिवार होते हैं, तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, माता सुख सुंदरी की, पार्वती माता की, और सभी पूरे शिव परिवार, इस प्रकार पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। अगर आप राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।